जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों में से गिना रही है। आम जनता लेकिन इससे काफ़ी परेशान है और साथ ही साथ व्यापारी भी इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आम मुंबई के व्यापारी इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जीएसटी देखो, मोदी सरकार ने जो भी जीएसटी निकाली है वो अच्छी चीज़ है, गलत चीज़ नहीं है। लेकिन जीएसटी का दायरा रिटेल वालों के लिए ऊपर बहुत ही खतरनाक पड़ा है। क्यों खतरनाक पड़ा है कि एक तो कस्टमर ग्राहक कोई भी जीएसटी देने को खुश नहीं है। जीएसटी वो तो ये समझते हमारे ऊपर काहे का जीएसटी, तो जीएसटी वो देने को कुछ नहीं। जीएसटी अलग ही अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से जीएसटी होलसेल तक ही सीमित रहनी चाहिए। जितना भी रिटेल दुकानदार है हिंदुस्तान में, तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए। तो आपका ये कहना है कि कस्टमर्स जो जीएसटी पे करते हैं वो इससे नाखुश हैं, तो क्या आपके सेल्स में कितने अभी कमी आई है? जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो कितने % तक सेल्स आपकी कमी हुई है? सेल में कम से कम 40% की कमी आई है। क्यों? जीएसटी का जैसे नाम लेता है ग्राहक सीधा रवाना होता है, खड़ा भी नहीं रहता है। काहे का जीएसटी, हम लोग क्यों जीएसटी देवे भाई? आप लोग दो जीएसटी। हम बोला भाई हम लोग तो देते ही है जीएसटी, जीएसटी के सिवाय माल भी हमारे पास नहीं आता है, तो हमको तो आगे जीएसटी लेना पड़ेगा ना। तो बोला नहीं हम लोग नहीं देते जीएसटी, तो उससे काफ़ी कस्टमर तो रिटर्न चले जाते हैं। जीएसटी से आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? आपके सेल्स में या आपके प्रोडक्ट्स में कितने % तक की टैक्स बढ़ोतरी हुई है? परसेंटेज तो टैक्स बढ़ोतरी तो वो तो ठीक है, लेकिन जो भी रिटर्न फाइल करते हैं ना, वो सिंप्लीफाई होना चाहिए। अभी एक हर महीने हर महीने रिटर्न भरते तो उसमें बहुत परेशानी होती है, और एसएन कोड और वो सब मिलना और उसको फिर उसमें अपलोड करना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट का काम होता है। एक रिटर्न में कम से कम एक तो साइट चलती नहीं है उनकी, और एक रिटर्न फाइल करने में करीबन आधा दिन निकल जाता है। तभी 50-60 रिटर्न फाइल करने होते तो उसमें तो बहुत टाइम निकल जाता है। इसलिए उसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो आप। टैक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स तो वहाँ से भी मिलता है, और उनको तो वो तो जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वो अल्टीमेटली तो रिटेलर पे ही जाता है टैक्स तो। लेकिन इन बिटवीन में जो होलसेल टू होलसेलर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप सिंप्लीफाई करो रिटर्न का, मेरा ये। जैसा कि आपने कहा सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो कल ही एक नोटिफिकेशन आया था जीएसटी काउंसिल का, गोल्ड से रिलेटेड था वो जो नोटिफिकेशन, जिसमें 2 लाख तक की आप परचेस कर सकते हो, उस पर पैन नंबर नहीं लगेगा आपका। तो क्या आपको लगता है कि ये कपड़ों के साथ और हर इंडस्ट्री में ये आ जाना चाहिए नोटिफिकेशन हर इंडस्ट्री में आना ही चाहिए ये, क्योंकि गोल्ड में 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। आप 50 ग्राम गोल्ड लेंगे तो उसका तो वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाएगा, जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, मतलब कपड़े की क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ है, दूसरी इंडस्ट्रीज में 2 लाख का बहुत वैल्यू मायना रखता है ऐसा। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ गए। आइए उनसे जानते हैं कि जीएसटी से उन्हें कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके किस प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी है? पहले तो 13.5% वैट था, जिसमें हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। आज 28% डालने के बाद में बिज़नेस बहुत लो हो गया, बिकॉज दिस 3 months वी आर लैकिंग आवर बिजनेस इट इज़। तो 13% की बजाय 18% करते थे तो सारे लोगों को फ़ायदा होता था। आज ये हालत हो गई है कि नो बायर्स, नो कस्टमर्स, नथिंग, पूरा बिजनेस चौपट हो गया। तो हम लोगों की सरकार से यही निवेदन है कि भाई जितना हो सके कम कर दो, बिजनेस विल गेट इट मोर, प्लस हमारा देश और आगे बढ़ेगा। आपने जैसा कि कहा कस्टमर्स की कमी आई है, तो मैं जानना चाहूँगा कितने % कस्टमर्स जीएसटी के पहले आते थे और जीएसटी के बाद कितने आ रहे हैं? माई बिजनेस इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। अभी मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आते थे 80% तक मेरे को बिजनेस मिलता था। आज जीएसटी की वजह से आई हैव कम डाउन टू 30%, 25 to 30%, 70% वी हैव लॉस्ट द बिजनेस बिकॉज ऑफ द जीएसटी। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना हो सके जीएसटी अगर कम करो तो बिज़नेस उतना बढ़ेगा, उतना टैक्सेस भी आएगा गवर्नमेंट की तिजोरी में। मैं जानना चाहूँगा कि जीएसटी रिटर्न फाइल करते समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बिकॉज कस्टमर्स जो कि कम आ रहे हैं तो आपका रेवेन्यू भी कम होगा, तो किस तरीके से आप इस सबको देखते कि क्या वाकई में आपको परेशानी होती है फाइल रिटर्न करने में? या परेशानी मेरा सीए करता है सारा काम, तो सीए को इतनी दिक्कत आ रही है कि आज भी उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। द थिंग इज़ दैट कि पता ही नहीं चल रहा है, कोई भी सीए को नहीं पता चल रहा है कि जीएसटी का क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बड़े लोगों ने उनको कुछ डिटेल्स भी दिया था जीएसटी के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता दे आर अप टू द मार्क।
अभी भी हम लोग गुमराह में, वी डोंट नो एनीथिंग क्या हो रहा है। गारमेंट्स का जो आपका है प्रोडक्ट्स, उस पर कितना जीएसटी लगा है, कितना % जीएसटी लगा है, और जो सेल्स है वो कितना हद तक डाउन हुआ है? जीएसटी में 2 स्लैब लगे हुए हैं रेडीमेड गारमेंट में, एक है 5% और दूसरा है 12%। अब 12% हम किस तरह से लेवे, हम लोग मीडियम आइटम बेचते हैं तो उसमें 12% हम लगाएंगे तो मार्केट में जो रेट अभी कंपटीशन का बिजनेस है, हम लोग कैसे उसको लगा के बेचेंगे? कस्टमर तो देने के लिए राजी है ही नहीं, और उसके ऊपर अगर हम 12% लगाएंगे तो जो रेट है उसकी रेट करीबन 12% के हिसाब से समझो ना कि 200 या 300 रुपये का, समझो 1000 रुपये का पीस है तो 200-300 रुपये का फ़र्क गिरता है, तो उसको हम कैसे बेचेंगे? अभी किसी का अंडर 70 यानी कॉम्पोजिशन स्कीम में है जो अपने जेब से डाल के जीएसटी भर रहा है, और किसी का सेटेबल है उसमें उनको सेटअप लेना पड़ता है, सबका अलग अलग है। अब जिसका अंडर में है उनको 6% उनको देना ही देना है, उनको मिलने वाला वापस नहीं है, और वो भी हमको रिटेल वाले को भुगतना है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि जो कस्टमर्स की कमी आई और जो स्लैब्स आपने बताया, तो इससे क्या आपको रिटर्न फाइल करने में काफ़ी परेशानी होती है? ज़रूर, रिटर्न फाइल करने में हमें तकलीफ़ काफ़ी हो रही है, क्योंकि एक महीने में रिटर्न बनना रहता है, और एक महीने में 3 रिटर्न है, 4 रिटर्न है। अब हम लोग अपना दुकानदारी देखें या रिटर्न के चक्कर में रहे, पूरा स्टॉक मेंटेन करके रखना है, सभी तरह के इसमें काफ़ी फॉर्मूले है, उसे हम मेंटेन कर नहीं सकते। हमें ये बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स पे जीएसटी के कौन से स्लैब्स किस किस प्रोडक्ट पे कितने कितने लगे हैं? कौन से स्लैब्स? स्लैब्स 5%, 12%, कौन से गारमेंट्स पे कितना % जीएसटी लगा है? नहीं, हमारा तो वही एक ही लगा है ना, 5% लगा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके सेल्स में कितना असर पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं दुकान में काफ़ी मंदी छाई है और किस तरह से यहाँ पे ग्राहकों की कमी नज़र आ रही है। तो आप ये बताइए कि सेल्स कितना डाउन हुआ है पिछले 1 वर्ष में? नहीं, अपना सेल तो डाउन हुआ है, करीब 35 से 40% तो हुआ है। 35 से 40%, इसका मतलब हाफ, अगर देखा जाए तो आधा सेल्स पिछले 3 महीने में गिर चुका है जीएसटी आने के बाद। तो जीएसटी आने के पहले कितने आते थे यहाँ पे? पहले भी थोड़ा समझो गिर ही रहा था, लेकिन जीएसटी आने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो कस्टमर, ये दुकान है ना, ये टाइम पे अभी दिवाली नज़दीक है, ये टाइम पे दुकान भरी हुई रहती थी और हमको बाहर ग्राहक को रोकना पड़ता था, धीरे धीरे लेना पड़ता था अंदर। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि अभी ग्राहक अंदर एंट्री नहीं हो रहे। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन फैला रही है सरकार? नहीं, ऐसा बोला तो नहीं जा सकता, क्योंकि थोड़ी महंगाई का भी असर है। ये पिछले 2 से 3 साल से ऐसा धीरे धीरे करके फिर बाद में जीएसटी भी आ गया, उसके बाद फिर ये स्थिति हो गई। इस मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक सराफा व्यापारी भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जीएसटी का उन्हें कितना लाभ मिला है। जीएसटी से आपको कितना लाभ मिला है? जीएसटी से फ़िलहाल तो कुछ लाभ मिला नहीं है, उससे भी अच्छा है कि लोगों को समझ में नहीं आने से और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सब टैक्स रिटर्न फाइल करना, रिवर्स चार्ज वगैरह में कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं है। तो अभी जो दसरे का हमारा गया सीज़न, वो बिल्कुल भी फ्लैट, मतलब बहुत ही कम गया, मतलब 25% ही बिजनेस नहीं हुआ। क्योंकि उसमें एक और था कि जो भी 50,000 के ऊपर जो खरीदी करेगा उसको KYC देना पड़ेगा, तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, तो कस्टमर कोई आने को तैयार नहीं था। तो जीएसटी बोलते हैं अच्छा है, एज ए वेट जैसा ही जीएसटी है, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का है, मंथली उसका पूरा डिटेल अवेज बनाना है, कुछ ऐसे उनके वर्डिंग है जो आम आदमी को समझ में नहीं आ रहे, व्यापारी को समझ में आ रहे। जो उसमें जो अकाउंटेंट है, जो प्रोफेशनल है, उनको समझ में जो भाषा आएगी, लेकिन व्यापारियों को, जो सीधे साधे व्यापारी है, जनरल व्यापारी है, उनको ये सभी बातें समझ में नहीं आ रही है। और जो कल बात हुआ उसमें बहुत कुछ रिलीफ है कि आम आदमी जो सोना मांगलिक के हिसाब से परचेज करता है या खरीदी करता है, उसको जो अभी KYC नहीं देना है, उसका डिटेल नहीं देना है, तो कस्टमर आएंगे, ऐसा हमें आशा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जीएसटी जो पिछले 3 महीने के दौरान आपकी सेल्स में कितनी कमी आई है?
कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है ये बाज़ार में एक मंदी का माहौल है? सेल्स में कमी आई है क्योंकि सबको पूरी जानकारी नहीं होने से हिसाब से इसमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले हमें बताइए कि जीएसटी का जो सरकार ढोल पीट रही है कि उन्हें काफ़ी वन नेशन वन टैक्स का जो एक माहौल सा बना दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके वजह से मंदी भी आई है? हाँ जी, व्यापार में मंदी एक मुख्य कारण जीएसटी के आने से एक ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये टैक्स रिफॉर्म में ओनर्स पूरा का पूरा व्यापारियों पे डाल दिया गया है। इसमें गवर्नमेंट का जो वर्किंग कल्चर है वो पूरा का पूरा व्यापारियों पे शिफ्ट हो गया है। आपको यूआरडी भी व्यापारी को ट्रैक करना है, यूआरडी का मेंटेनेंस भी व्यापारियों को करना है, तो इससे कंप्लायंस पार्ट जो है वो पूरा व्यापारी पे आ गया है। अभी हर एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन है वो अपना मुख्य समय व्यापार में नहीं, टैक्स रिफॉर्म को सक्सेसफुल बनाने में लगा रहा है, उसकी कंप्लायंस पूरी करने में लगा रहा है, अकाउंटेंट के पीछे भाग रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट के पीछे भाग रहा है, ताकि कहीं टैक्स में चूक ना हो। और क्योंकि अदर देन जो दूसरे जो टैक्स पहले थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज वगैरह वो सब, तो उसके मुकाबले जीएसटी में पेनल्टी, ऑफेंस वगैरह के क्लॉजेस ज़्यादा है। तो एक डर सा भी है कि अगर कंप्लायंस नहीं की गई तो रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकते, रिटर्न को आप वापस से रीस्टेट नहीं कर सकते, तो वो एक डर लोगों में है। उसके लिए कंप्लायंस पार्ट में भी लोग, व्यापारी ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम उनका उसमें वेस्ट हो रहा है, हालांकि व्यापार करने में। तो जैसा कि आपने कहा कि सब चीज़ व्यापारियों पे आ गया है, टैक्स रिफॉर्म करने का और टैक्स फाइल करने का, लेकिन सरकार दूसरी जगह यही दलील पेश कर रही है कि ये सब कस्टमर को पे करना होगा। नोटिफिकेशन आया सरकार से द्वारा, जो 2 लाख का सोना अगर आप खरीदते हैं तो उसके अबाव आपको पैन नंबर शो करना पड़ेगा। पहले 50,000 इसकी सीमा थी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, नेशन इकोनॉमिक, किसी भी इकोनॉमी में कैश को रोटेट करना या रोटेशन पे ध्यान रखना वो गवर्नमेंट का काम है। करेंसी है, इवन वाइट का पैसा है या करेंसी है, तो उसका रोटेशन का ध्यान रखना व्यापारी का काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट ऐसे कुछ रूल लाए, कैश रोटेशन कम करे, जैसा कि नोटबंदी के टाइम हुआ। अभी वापस अगर करेंसी मार्केट में है तो उस करेंसी को रोटेट करना, उस करेंसी को मैनेज करना, किस हद तक मार्केट में करेंसी रहना चाहिए, वो गवर्नमेंट का काम है, ना कि व्यापारियों का। यूआरडी से परचेज कर रहे, कैश में कर रहे वगैरह कर रहे, तो उसका दामोदार पूरा का पूरा व्यापारियों पर नहीं डाला जाए, ताकि कंप्लायंस का बर्डन नहीं बढ़े और व्यापारी आज़ादी से अपना व्यापार कर सके, ना कि ये कंप्लायंस प्रोसीजर में अटका हुआ रहे। तो जैसा कि आपने देखा कि व्यापारियों का ये साफ साफ कहना है कि ग्राहकों की कमी जीएसटी के बावजूद ये नज़र आई है। कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना होगा कि मनी सर्कुलेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इकोनॉमी को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि एक तरफ क्वार्टर फर्स्ट में जीडीपी 5.7 तक पहुंची और वहीं दूसरी ओर बाज़ार में एक मंदी सा छा गया है। अब सरकार इस पर कितना ठोस कदम उठाती है ये तो देखने वाली बात है। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।